तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से माइंडफुल मास्टरी पे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितने भी वीडियो मिल रहे हैं पवन सर के द्वारा आपको मिल रहे हैं। आज हम फिर से पढ़ेंगे 25 प्रश्न आधुनिक इतिहास के। सारे प्रश्न यहीं से बनेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री जो कि पूछा जाता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यूपीएससी में यानी कि आईएएस में, यूपीपीएससी यानी कि पीसीएस में, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, एसआई, पुलिस, आर्मी, एसएससी जीडी, होमगार्ड, सुपरटेट, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, सी नेट, नर्सिंग एंट्रेंस में, नर्सिंग सीएचओ में, नर्सिंग ऑफिसर में, स्टाफ नर्स में, जीके, जीएस, जनरल स्टडी, जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता आदि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे पहले जो है आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा हो तो जा करके माइंड कोल मास्टरी में प्लेलिस्ट लगा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ताकि आपके एक भी प्रश्न छूटने नहीं पाए और आप मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग कुछ वीडियो देखने के बाद में आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप सारे प्रश्नों के मालिक होंगे। ठीक है, तो उसी में हम लोग आज पढ़ते हैं पार्ट 3, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास का पार्ट है। सारे प्रश्न यहीं से, और 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। तीसरा पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। 25-25 प्रश्नों की श्रृंखला है। अपना 10 मिनट दीजिए और अच्छे से पढ़िए। तो पहला प्रश्न हम बात करते हैं अकाल तख्त। अकाल तख्त यानी ईश्वर का सिंहासन। अकाल तख्त यानी ईश्वर का सिंहासन किसने निर्माण किया? अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन किसने निर्माण किया? तो ये किया था हरगोबिंद, जो है सिख धर्म के 6वें गुरु थे। ठीक है, इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था, जिसका अकाल तख्त का मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन। वो हरगोबिंद ने किया था, जो कि 6वें गुरु हैं। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से संक्रमित होने से हुई थी? यानी किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से संक्रमित होने से हुई थी? तो वो है गुरु हरकिशन। कौन है? गुरु हरकिशन। उसके बाद इनकी उम्र भी सबसे कम थी। तेज बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? गुरु तेज बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो वो किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। कौन थे? दिल्ली के शीशगंज में उनकी हत्या करवाई थी। ठीक है, औरंगजेब ने। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। कौन से सन में? सन 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। उसके बाद आनंदपुर नगर की स्थापना किसने की थी? आनंदपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो 1699 में किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने। उसके बाद सिंह और कौर लगाना कब शुरू हुआ था? सिंह और कौर लगाना कब शुरू हुआ था? जैसे सिख धर्म में हर कोई, जैसे हरभजन सिंह, मिल्खा सिंह, ठीक है, ऐसे जो सिंह लगाते हैं, और कौर जैसे हरमनप्रीत कौर, ये जो कौर और सिंह जो लगाया जाता है, ये कब शुरू हुआ था? तो ये गुरु गोविंद सिंह के समय से शुरू हो गया था। ठीक है, सिंह और कौर लगाना आरंभ हो गया था। उसके बाद 5 ककार यानी 5 ककार सिख के लिए अनिवार्य किसने किया था? 5 ककार सिखों के लिए अनिवार्य किसने किया था? तो ये किया था गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने 5 ककार सिखों के लिए अनिवार्य कर दिया था। 5 ककार क्या क्या थे? केश, ककार, कंघा, कच्छा, कृपाण। केश, ककार, कंघा, कच्छा, कृपाण। ठीक है, ये 5 तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये 5 जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में भी कभी कभार। आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किसने कराया था? आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किसने कराया था? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने। और ये अंतिम गुरु थे। इसके बाद जो है गुरु की पदवी खत्म हो गई थी और आदि ग्रंथ को ही सब कुछ माना गया था। आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किसने कराया था? गुरु गोविंद सिंह ने। पाहुल प्रणाली। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। उसके बाद गुरु बख्श
के नाम से किसे जानते हैं? गुरु बख्श के नाम से किसे जानते हैं? तो किसे जानते हैं? बंदा बहादुर। किसे जानते हैं? बंदा बहादुर। 1708 से 1716 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। गुरु बख्श के नाम से जानते हैं बंदा बहादुर को। गुरु बख्श कौन थे? तो ये गुरु गोविंद सिंह के जो है शिष्य थे। ठीक है। उसके बाद गुरु बख्श का अन्य नाम क्या था? गुरु बख्श का अन्य नाम क्या था, ये पूछा गया था। तो उनका नाम था लक्ष्मण देव। कौन था? लक्ष्मण देव। उसके बाद रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित हैं? रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित हैं? तो सुकेर चकिया मिसल। सुकेर चकिया मिसल, जो 12 मिसल थे उसमें से सुकेर चकिया मिसल के थे। कौन? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने अपनी राजनीतिक राजधानी कहाँ बनाई थी? रणजीत सिंह ने अपनी राजनीतिक राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कहाँ बनाई थी? लाहौर में। कहाँ बनाई थी? लाहौर में। उसके बाद अमृतसर की संधि कब और किसके बीच में हुई थी? अमृतसर की संधि जो है 1809 में चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। ठीक है। चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। उसके बाद लाहौर की संधि भैरोवल की संधि कब हुई थी? लाहौर की संधि और भैरोवल की संधि कब हुई थी? तो ये प्रश्न पूछा जाता है। तो जो लाहौर की संधि और भैरोवल की संधि हुई थी, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान हुई थी। यानी पहले आंग्ल मतलब अंग्रेज, सिख मतलब सिख, प्रथम अंग्रेज और सिखों के बीच को प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कहा जाता है। तो इनके लाहौर की संधि और भैरवल की संधि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के मतलब इनके बीच में संधि हुई थी 1845 और 1846 के बीच में। ठीक है। उसके बाद सिख धर्म को अंग्रेजों ने पूरी तरीके से कब पराजित किया था? सिख धर्म को अंग्रेजों ने पूरी तरीके से द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 1849 में पूरा किया था। ठीक है। उसी में इनको हरा दिया था। किनको? सिखों को। यानी सिख धर्म को अंग्रेजों ने पूरी की तरीके से द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में पराजित किया था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं वीर शिवाजी। वीर शिवाजी। ठीक है। उसके बाद शिवाजी के संरक्षक किसे माना जाता है? तो शिवाजी के संरक्षक थे कोंडदेव। कौन थे? कोंडदेव। और शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन हैं? प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है। तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन है? कोंडदेव ये भी हैं। उसके बाद शिवाजी का प्रारंभिक सैन्य अभ्यास किनके बीच में हुआ था? शिवाजी का प्रारंभिक सैन्य अभ्यास बीजापुर के आदिल शाह के खिलाफ हुआ था। किसके बीच में? बीजापुर के आदिल शाह के खिलाफ हुआ था। उसके बाद शिवाजी ने सूरत की पहली बार कब लूटा था? यानी शिवाजी ने सूरत को पहली बार कब लूटा था? तो 1664 ईस्वी में। कब लूटा था? 1664 ईस्वी में। लगभग 1 लाख से ऊपर तक का जो खजाना था वो शिवाजी ने पहली बार लूटा था। ठीक है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि कब हुई थी और किनके बीच में हुई थी? एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो है पुरंदर की संधि कब और किसके बीच में हुई थी? तो पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी में महाराणा जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। ठीक है। 22 जून 1665 में महाराणा जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। उसके बाद प्रश्न है 24वां नंबर, शिवाजी का अंतिम अभियान कहाँ था? यानी शिवाजी ने अंतिम अभियान किसके खिलाफ किया था? तो वो था कर्नाटक में जिंजी का किला। ठीक है। कर्नाटक में जिंजी का किला जिसको उन्होंने जीत लिया था, वो शिवाजी का अंतिम अभियान था। उसके बाद शिवाजी का जो है जन्म में मृत्यु बताइए। तो शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था और शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। शिवाजी का जो जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में और जो इनकी मृत्यु हुई थी 1680 ईस्वी में। तो इस प्रकार जो है आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 3 आज 25 क्वेश्चन हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद माइंड कूल मास्टरी को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियो
को पाने के लिए आप जो है प्लेलिस्ट में देखिए, इसके बाद भी पार्ट आपके और अपलोड हो रहे हैं। आप अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मॉडर्न हिस्ट्री की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपका सारा प्रश्न यहाँ से करवा दूंगा। थैंक यू।